क्वालिटी कंट्रोल है तो क्वालिटी तो पता होनी चाहिए ना। तो पढ़ लेते हैं। क्वालिटी रेफर्स टू द सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट। अब क्वालिटी को एक एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज का सम बताया गया है। एट्रीब्यूट्स मतलब जो भी उसके काम करती है, क्या क्या उसकी खासियत है, जो एक प्रोडक्ट को बताए, ठीक है, उस चीज़ों का सम माना गया है क्वालिटी को, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि प्रोडक्ट के बारे में कि क्या उसकी खासियत है, कैसे कैसे वो काम करता है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उस सब चीज़ों को बताने के लिए उसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी कि वो क्या क्या उसका काम है, क्या क्या वो कैसे वो काम करता है। These are generally expressed in terms of specific product characteristics such as length, width, weight, color, etc. अब भाई ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस की जाती हैं प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जो कि हो सकती हैं लेंथ हो सकती है, प्रोडक्ट कितना लंबा है, कितना मोटा है, क्या उसका वेट है, क्या उसका वजन है, क्या उसका कलर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब अगर मतलब सही मात्रा में हो तो उसे क्वालिटी बोलेंगे। क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो क्वालिटी का मीनिंग क्लियर हो गया एकदम भाई। मतलब इस टॉपिक में यही है ना कि मतलब माइंड में ये बना के रखो कि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो। मान के चलो आप पेन का प्रोडक्शन कर रहे हो किसी, है ना, तो पेन की क्वालिटी आप जानने के लिए क्या दिखोगे कि पेन की लंबाई कितनी है, कितना मोटा है पेन, क्या उसका वजन है, किस कलर का आप पेन बना रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें अगर एक्यूरेट हैं क्वालिटी मेज़र करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप देखोगे एक्यूरेट हैं तो आप बोलोगे कि हाँ भाई परफेक्ट क्वालिटी का पेन बना रहे हैं। ओके, तो क्वालिटी का मतलब यहाँ पे यही हो गया, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको डिस्क्राइब करता है किसी प्रोडक्ट के। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, अभी तक हमने क्वालिटी पढ़ा, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स दोज एक्टिविटीज which assures that quality creation is performed in such a manner that the resulting product will perform its intended functions। अब क्वालिटी कंट्रोल भाई सुनने में कैसा लग रहा है कि क्वालिटी को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल किस लिए देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में ऐसी सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो क्वालिटी क्रिएशन मतलब ऐसा बताती है क्वालिटी क्रिएशन मतलब अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, ताकि जो हमारा फंक्शन मतलब रिजल्टिंग गुड्स है या रिजल्टिंग हमारा प्रोडक्ट है वो जो उसके इंटेंडेड फंक्शंस है वो पूरे कर पा रहा है। जैसे मान लो जैसे हम पेन बना रहे थे ना, तो पेन की क्वालिटी कंट्रोल हम ये मतलब देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल से हमारा ये मतलब है पेन की कि उसकी क्वालिटी क्रिएशन, उसकी लंबाई एकदम सही है, मोटाई एकदम सही है, वो लिखने में एकदम सही है, उसका कलर एकदम मस्त है, मतलब उसके इंटेंडेड फंक्शंस जो भी है ना, अगर वो पेन परफॉर्म कर रहा है तो मतलब क्वालिटी कंट्रोल उसका किया गया है अच्छी तरीके से, क्वालिटी उसकी एकदम अप टू द मार्क है। ओके, तो जो भी एक्टिविटीज़ अश्योर करे कि क्वालिटी क्रिएशन अच्छे ढंग से परफॉर्म किया गया है वो सब आ गया क्वालिटी कंट्रोल में। अभी यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं क्वालिटी कंट्रोल की। क्या क्या स्टेजेस हैं, इनपुट्स, मतलब इसका मतलब ये है कि क्वालिटी कंट्रोल कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप पेन बना रहे हो तो अपने इनपुट्स में क्या प्लास्टिक लगेगा, कैसे कैसे इंक्स लगेंगी। यहाँ पे इनपुट में क्या है, रॉ मटेरियल, पार्ट्स और सप्लाई। जो भी आपका रॉ मटेरियल है, पार्ट्स और सप्लाई है, उसकी क्वालिटी देखना कि उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। एक्सेप्टेंस टेस्ट करना कि उसको एक्सेप्ट करने से मतलब कैसे कैसे होगा, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ चेकलिस्ट होती हैं कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स पे वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है ना। क्वालिटी ऑफ इनपुट, लास्ट में हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ इनपुट्स क्या है, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ इनपुट चेक करने का प्रोसेस है। उसके बाद इनपुट के बाद क्या होता है, कन्वर्जन होता है। आप उस पेन को मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में डालोगे, पेन के मतलब रॉ मटेरियल को, उसमें क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ कंट्रोल चार्ट्स बनाओगे। कंट्रोल चार्ट्स वाला पार्ट हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन मीनिंग यही है कि कंट्रोल चार्ट्स बना के आप देखोगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे क्वालिटी ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, कि जो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है कि नहीं है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं है ना। और लास्ट आ गया आउटपुट्स। आउटपुट्स की क्वालिटी कंट्रोल कैसे करोगे, गुड्स और सर्विसेज जो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स से बनेंगी उसको देखोगे, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट करोगे कि उसको एक्सेप्ट किया जाए कि रिजेक्ट किया जाए, है ना। उसके लिए भी आप कुछ टूल्स लगाओगे यहाँ पे। ओके, तो ये ब्रीफ दे रहा हूँ एक तरह से मैं कि एसक्यूसी में ये सब होता है स्टार्टिंग में सबसे। तो ये 3 लेवल पे हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, इनपुट्स पे, कन्वर्जन पे, आउटपुट पे। एक्सेप्टेंस टेस्ट करके क्वालिटी ऑफ आउटपुट जांचोगे, जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस थे क्वालिटी कंट्रोल के। अब क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। अभी तक हम क्वालिटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं, एसक्यूसी अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल की 4 टेक्निक्स होती हैं, जस्ट इन टाइम जैसे कि JIT, क्वालिटी एट सोर्स, इंस्पेक्शन और एसक्यूसी मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इस वीडियो में हम एसक्यूसी करेंगे पूरा। तो एक एक लाइन का मीनिंग बता देता हूँ। जस्ट इन टाइम की मेरी एक पहली वीडियो भी आ रखी है, तो अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना जाके। जस्ट इन टाइम बेसिकली यही होता है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है कि जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि आप इन्वेंट्री जो पहले से ला के रख रहे हो ना,
कि आप रॉ मटेरियल्स पहले से ला के भर रहे हो अपने स्टॉक में, वो सब चीज़ें ना करो। जैसे कस्टमर की डिमांड आएगी, आपको पता चल गया कि हाँ ये कस्टमर हमसे कुछ मांगना चाह रहा है या कुछ ऑर्डर किया है इस कस्टमर ने, उसके हिसाब से अपनी इन्वेंट्री लेके आओ, उसके हिसाब से प्रोडक्शन शुरू करो, उससे पहले प्रोडक्शन शुरू नहीं करना है। तो जस्ट इन टाइम ये होता है। क्वालिटी एट सोर्स क्या होता है? क्वालिटी एट सोर्स ये है कि भाई कोई भी आप प्रोडक्शन करोगे तो बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर होगा ना प्रोडक्शन। ये तो है नहीं कि भाई मतलब रॉ मटेरियल लेके आए, 2 मिनट में आपने आउटपुट बना दिया। भाई कुछ प्रोसेस होते हैं, वहाँ से होकर आपके रॉ मटेरियल को गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका आउटपुट आएगा। तो क्वालिटी एट सोर्स यही है कि जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं, वर्कर्स क्या करें, वो दूसरे प्रोसेस में भेजने से पहले किसी भी रॉ मटेरियल को या किसी भी सेमी फिनिश्ड गुड्स को उसकी क्वालिटी चेक करें। ओके, ताकि मतलब आगे वो और ख़राब ना हो। तो किसी भी प्रोसेस में भेजने से पहले ही उसकी क्वालिटी चेक कर ली जाए। थर्ड होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शंस का मतलब ये होता है कि आपके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, उसका वेट इतना होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, उसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए। ओके, अब हम पेन बना रहे हैं तो उसकी इंक ऐसे इतनी डार्क होनी चाहिए, इतनी हल्की होनी चाहिए। तो इंस्पेक्शन में वो सारी चीज़ें आप सेट कर लेते हो पहले, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। तो जो भी आपका आउटपुट आता है उसको आप स्टैंडर्ड के साथ मैच करते हो इंस्पेक्शन के अंदर। ओके, तो इंस्पेक्शन हो गया वो। और फोर्थ होता है एसक्यूसी या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या होता है, ये आप आगे वीडियोस में देखेंगे ये क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के कंसेप्ट से। कंसेप्ट ऑफ एसक्यूसी है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन द मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जो भी मतलब हम क्वालिटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं ना पूरी वीडियो में, तो प्रोडक्ट और सर्विस जो भी हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, उसको यूज़ करना ही स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हो गया। क्वालिटी कंट्रोल ही है बेसिकली, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके होता है बस ये। ओके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ले लो कि ग्राफ आ गए, उसमें चार्ट्स वगैरह आ गए। ओके, तो ऐसे ऐसे करके मतलब ये सारा क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। और भी क्या कहा गया है कंसेप्ट के बारे में? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस। मतलब ये एक एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिकल टेक्निक की कि एक्सेप्ट किया जाए प्रोडक्ट को या रिजेक्ट किया जाए जो कि पहले से बन चुके हैं, ठीक है, और टू कंट्रोल द प्रोसेस एंड देयरफॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, या जो जिस दौरान वो बन रहे हैं ना प्रोडक्ट। एक तो पहला सिनेरियो ये हो गया कि प्रोडक्ट पहले से बन चुके हैं, उसके बाद उसको क्वालिटी टेस्ट करो, उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। सेकंड सिनेरियो हो गया और कि कंट्रोल करना प्रोसेस को, कि प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसके दौरान ही उसको कंट्रोल करना और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी देखना, ठीक है। वाइल द लेटर इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल। लेटर जो है मतलब जो बाद वाला सीन है कि प्रोसेस के दौरान ही उसको कंट्रोल करना क्वालिटी को, कि सही से प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस कंट्रोल। एंड द फॉर्मर इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। और जो फॉर्मर है कि प्रोडक्शन होने के बाद पूरा मतलब गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के देखो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ठीक है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो यहाँ पे 2 मेथड्स दिख रहे हैं तुम्हें, अंडरलाइन किए हुए मैंने, प्रोसेस कंट्रोल और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो फर्स्ट हमारा डिस्कस होगा इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल और सेकंड होगा एसक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोसेस कंट्रोल के साथ। सो एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या पढ़ा था हमने कि जो मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, उसी के दौरान उसकी क्वालिटी को ठीक किया जाए। एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। It is common that when several identical parts are manufactured, some are little large and some are little small, but most will be of same size. अब ये भाई बहुत कॉमन है कि अगर हम पेन बना रहे हैं तो कुछ पेन्स क्या होंगे, बहुत मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है कि इतने ही इंचेस का होना चाहिए, उससे थोड़े से कम इंचेस के होंगे कुछ पेन्स, है ना, या कुछ पेन्स होंगे उससे थोड़े से बड़े होंगे, हल्का सा माइनर सा डिफरेंस होता ही होता है। ओके, when the frequency or count of item by size is plotted with size on the horizontal scale and count on the vertical scale, a normal bell shaped curve is obtained. अब जो भी हमने देखा था कि कुछ जो पेन्स होंगे वो कम साइज़ के होंगे, कुछ पेन्स ज़्यादा साइज़ के होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेन्स जो हम बना रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट साइज़ के होंगे, ठीक है। कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्ट साइज़ के होंगे। अगर उस चीज़ को ही हम मतलब एक ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, जो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम साइज़ रखें और वर्टिकल एक्सिस पे कितने पेन्स हम बना रहे हैं जो कि काउंट रखें, तो एक बेल शेप का कर्व आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे बेल शेप का कर्व है। यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख पा रहे होगे कि ये हमारे मतलब फिक्स साइज़ था कि 1 सेंटीमीटर या इंचेस का हम पेन बना रहे हैं या कुछ भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं 1 इंच का।
तो कुछ जो आइटम होंगे, कुछ आइटम वो इतने इंच के होंगे 0.995 के, ये माइनर सा डिफरेंस है, छोटे होंगे उससे जो भी हमने डिसाइड किया था, और कुछ आइटम्स इससे बड़े होंगे 1.005, हल्के से बड़े होंगे, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर हैं, काउंट में देखो ज़्यादातर जो आइटम है वो पूरे एग्जैक्ट साइज के होंगे, तो ये बेल शेप का आवाज आता है एक। ओके, तो ये दो लाइंस देख लो, अगर इससे भी छोटे आइटम्स निकले या इससे भी बड़े आइटम्स निकले, जो भी माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस ना होकर एकदम मेजर डिफरेंस हुआ, ठीक है, तो वो मतलब एकदम बाहर हो गया हमारे कर्व से, बेल शेप करके बाहर। तो जो अंदर के डिफरेंसेस हैं ना, 1 के इधर के जो माइनर डिफरेंसेस हैं, उसको हम कहते हैं चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चांस कॉजेज मतलब कभी भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, है ना, बिल्कुल माइनर से डिफरेंस के लिए। लेकिन हम इससे भी छोटे हो गए या इससे भी बड़े हो गए प्रोडक्ट्स, है ना, अगर 1 से ज़्यादा ही बड़े निकल गए या 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटे निकल गए, तो उसको बोलेंगे हम असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन, जो कि मतलब कुछ ना कुछ हमारी गलती होगी, उसकी वजह से हमने बिल्कुल ही ख़राब प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉजेज होते हैं, चांस कॉज ऑफ वेरिएशन एंड असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन। तो ये दोनों वेरिएशंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन, कि मतलब थोड़ी से कुछ ऐसे हुआ, चांस हुआ और हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा या छोटा निकल गया। चांस कॉजेज आर रीजंस फॉर माइनर वेरिएशंस, माइनर वेरिएशंस देख रहे हो, एकदम कम वेरिएशंस इन द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इंस्पेक्टेड। दीज कॉजेज डू नॉट कॉज द आइटम टू बी रिजेक्टेड एज द वेरिएशंस आर विद इन द टॉलरेंस लिमिट। अब कुछ टॉलरेंस लिमिट है यार, 1 से अगर थोड़े से एकदम हल्के से बड़े आइटम बनाए हैं आपने तो एक्सेप्टेबल है वो, ठीक है। तो मतलब चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशंस, उसके जो आइटम आउटपुट आते हैं इसकी वजह से, उसको हम रिजेक्ट नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये विद इन द टॉलरेंस लिमिट है। जैसे कि हमने पीछे ग्राफ में देखा था, 1 से अगर मतलब माइनर से बड़े हैं या माइनर से छोटे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दीज कॉजेज कैन नॉट बी कंट्रोल और प्रिवेंटेड। अब भाई ये जो कॉजेज होते हैं मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हम, प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं, ये मतलब हो ही जाते हैं, या करंट के उसकी हो गया, या कुछ ना कुछ हुआ, ज़्यादा रॉ मटेरियल हल्का सा चला गया, है ना, तो उसकी वजह से हमारे ये हो जाते हैं वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब बदलाव होता है। तो सेकंड है असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। असाइनेबल कॉजेज यही हो गए कि हमारे जो डिसाइडेड लिमिट थी उससे बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स या छोटे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं। दीज कॉजेज आर एक्सटर्नल टू द प्रोसेस एंड कॉज लार्ज वेरिएशन इन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेकिंग आइटम्स लाइबल टू बी रिजेक्टेड। अब ये कॉजेज जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, जो भी प्रोसेस है उससे एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है, मतलब ये ज़बरदस्ती के होते हैं, कुछ ना कुछ गलती होती है उसकी वजह से हो जाते हैं, और ये मतलब कॉज करते हैं लार्ज वेरिएशन, बिल्कुल एकदम डिफरेंट ही बना रहे हो, आपने 1 डिसाइड किया है तो 5 बना रहे हो, है ना। इन द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेकिंग आइटम लाइबल टू बी रिजेक्टेड, जो आइटम है उसको रिजेक्ट करने के लायक। अब भाई 1 तुम्हारा साइज था, आप 5 बना रहे हो गलती से, तो उसको रिजेक्ट ही करोगे ना, 1 में तो रखोगे नहीं, उसको एक्सेप्ट तो करोगे नहीं। सो दीज कॉज मेजर वेरिएशन इन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। मेजर वेरिएशंस होते हैं, माइनर वेरिएशंस तो होते नहीं है। माइनर वेरिएशंस किस में होते हैं? चांस कॉजेज में, ठीक है। असाइनेबल कॉजेज में होते हैं मेजर वेरिएशंस। These include wear and tear of machine parts, improper raw material, negligence of operations. अब भाई इसमें क्या क्या आ सकता है? वेयर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट्स को सही से नहीं रखा गया, उसको टाइमली अपडेट नहीं किया गया, सफाई नहीं हुई अच्छे से। इम्प्रॉपर रॉ मटेरियल कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मतलब जाना कुछ था चला कुछ गया, है ना। नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेशंस पे ध्यान नहीं दिया गया, कुछ भी किसी के बाद भी कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो, है ना, तो उसकी वजह से असाइनेबल कॉजेज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है आउटपुट्स में, ठीक है। मतलब पेन बना रहे हो ना आप, तो उसमें कभी इंक बहुत ज़्यादा भर गई, इंक बहुत कम रह गई, ये समझ रहे हो आप। उसका कलर बहुत डिफरेंस हो गया, आप सोच रहे थे वाइट पेन बनाऊंगा लेकिन थोड़ा सा क्रीमी कलर हो गया कुछ पेन्स का, है ना, तो वो सब आ जाते हैं असाइनेबल कॉजेज में। व्हेन इट इज़ नोन दैट इम्प्रॉपर साइज इज मेड एज रिजल्ट ऑफ एन असाइनेबल कॉज, अगर हमें पता चल जाए कि इम्प्रॉपर साइज क्यों बन रहा है किसी असाइनेबल कॉज की वजह से, हमें कॉज पता चल जाए कि इस वजह से हमें बन रहा है, वो जो भी हमारे डिफरेंस है इस वजह से आ रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप डिटेक्ट द कॉज एंड रेक्टिफाई इट, ठीक है। तो ये संभव होता है कि उसको स्टॉप किया जाए, उस कॉज को डिटेक्ट किया जाए और रेक्टिफाई किया जाए, उसको सुधारा जाए, ठीक है। तो ये होते हैं असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन। सेकंड आ गया है आपका एक्सक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। अभी क्या पढ़ा था हमने? एक्सक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल। अभी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए क्या होता है देखो। It is based on the premises that a sample represent the whole lot from which the sample is drawn. अब भाई इसमें क्या मतलब रणनीति रखी गई है
कि जो भी आप अगर आइटम बना रहे हो, जैसे मैंने पेन ही बनाया है, तो पेन ये तो नहीं है एक एक करके हम निकालेंगे। जैसे मैंने 100 पेन एक बारी में निकाल दिए, फिर थोड़ा सा मतलब गैप लेके फिर 100 पेन एक बारी में, तो 100 पेन के मैं डब्बे बनाऊंगा, लॉट्स बनाऊंगा, ठीक है, डब्बों में रखूंगा 100 पेन। तो आप मतलब आपको चेक करना है कि हाँ भाई ये सारे पेन्स कैसे हैं, सही चल रहे हैं कि नहीं। तो आप क्या करोगे, उस डब्बे में से 100 पेन का जो एक डब्बा है, जिसको मान लो ए नाम दे दिया मैंने, तो उसमें से आप कोई 2-3 पेन निकालोगे और चला के देख लोगे, हाँ भाई इसमें 2-3 पेन सही है, मतलब ऐसे ऐसे सैंपल लोगे उसमें से कि हाँ जैसे कि आप दुकानों पे जाते हो तो चावल कैसे टेस्ट करते हो, थोड़े से चावल हाथ में लेके देख लेते हो कि हाँ भाई ये चावल तो सही है, मतलब इसके पूरे पूरे कट्टे में ऐसे ही चावल होंगे या पूरी बोरी में ऐसे ही चावल होंगे। तो वैसे ही होता है सैंपल लेना। तो इसमें एसक्यूसी में भी यही है कि आपको प्रोडक्शन हो गया पूरा, उसके बाद आप उसमें से कुछ मतलब सैंपल्स उठाओगे, उसको चेक कर लोगे उसकी क्वालिटी, और आप उसके बेसिस पे पूरी क्वालिटी डिसाइड कर लोगे कि हाँ पूरे लॉट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो आइए आगे पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड सैंपल्स आर टेकन आउट एंड आर केयरफुली इंस्पेक्टेड टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स। ठीक है, सैंपल्स ले लिए कुछ, उसमें से 3-4 पेन्स उठा लिए और उसमें मतलब सही से उसको इंस्पेक्ट किया गया डिफेक्ट निकालने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड द लॉट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इफ डिफेक्ट्स आर फ्यू, लॉट इज एक्सेप्टेड। इट इज रिजेक्टेड व्हेन डिफेक्ट्स आर मोर। अब भाई कुछ उसमें सैंपल उठाए आपने, उसको इंस्पेक्शन कर रहे हो, अगर उसमें डिफेक्ट्स ज़्यादा हैं तो उसको रिजेक्ट कर दोगे पूरे लॉट को। भले ही आपने जो सैंपल है वही डिफेक्टिव उठाया हो, लेकिन आप पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको मतलब डिस्पोज ऑफ कर दोगे और दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करोगे। लेकिन अगर डिफेक्ट्स माइनर से हैं या बहुत कम है या नहीं है डिफेक्ट्स, तो आप उस पूरे लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स यू हैव टेकन। ऑलराइट, जो भी आपने सैंपल उठाया है उसके बेसिस पे, भले ही आपने 2-3 पेन उठाए हो, बस वही अच्छे हो, पूरा लॉट बेकार हो, लेकिन आप पूरे लॉट को एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आपका सैंपल जो है वो मतलब अच्छा है, डिफेक्ट फ्री है या बहुत कम डिफेक्ट्स हैं। तो यही होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए एसक्यूसी करना, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। Thus, acceptance sampling is used to take decisions regarding acceptance and rejection of a lot without having examined the entire lot, thereby providing economy of inspection. तो इसी तरीके से मतलब पूरे लॉट को मतलब इंस्पेक्शन ना करके पूरे लॉट का आपने उसमें से कुछ सैंपल्स उठा लिए और फिर उसको इंस्पेक्ट कर रहे हो उस सैंपल को बस, तो उसमें से हमारा टाइम भी बचेगा, इकोनॉमी ऑफ इंस्पेक्शन भी होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप एक्सेप्ट करोगे किसी लॉट को या रिजेक्ट करोगे। तो ये भी हो गया एसक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो अभी आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं एक्सक्यूसी के। तो एक्सक्यूसी में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, क्वालिटी का क्या मीनिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल का क्या मीनिंग होता है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, क्या क्या मेथड्स होते हैं या टेक्निक्स होती हैं क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल की 4 टेक्निक्स थी, क्या थी, GIT थी, क्वालिटी एट सोर्स थी, और इंस्पेक्शन थी, और एसक्यूसी थी। तो एसक्यूसी हमारा टॉपिक था, तो एसक्यूसी हमने स्टार्ट किया, कंसेप्ट किया एसक्यूसी का, और एसक्यूसी के 2 हमें उसमें से मेथड्स मिले, एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल एंड एसक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल में क्या था कि हमारा प्रोडक्शन जो भी हो रहा है तो उसके दौरान ही हम उसकी क्वालिटी को ठीक किया जाए, और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में हो गया कि हमारा पूरा प्रोडक्शन हो चुका है, मशीनें सब बंद करके रख दी हैं, सारे लॉट्स तैयार हैं, फिर उसमें से 1-2 सैंपल्स उठाए जाए और उसको चेक किया जाए और एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाए उसके हिसाब से। अभी हम आगे हैं अपने नेक्स्ट जो सब टॉपिक है, एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूसी, कि क्या फ़ायदा होता है एसक्यूसी से। फर्स्ट इसका पॉइंट है, इट हेल्प्स प्रिवेंट डिफेक्ट्स फ्रॉम बीइंग मेड। भाई जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं ना उसको प्रिवेंट करता है कि ये डिफेक्ट ज़्यादा ना हो। असाइनेबल कॉजेज सिग्निफाइंग डेविएशंस इन क्वालिटी आर डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। जो भी असाइनेबल कॉजेज हैं, जो मतलब ज़बरदस्ती के कॉजेज हैं, उसको मतलब डिटेक्ट किया जाता है और रेक्टिफाई किया जाता है। कॉस्टली रीवर्क, रिजेक्शंस एंड स्क्रैप आर अवॉइडेड। तो उसके हिसाब से ही जैसे असाइनेबल कॉजेज है ना, प्रोसेस कंट्रोल में थे ये सारी चीज़ें, तो उसी टाइम उसको ठीक किया जाता है ताकि रीवर्क ना हो, ज़्यादा दोबारा उसको काम ना करना पड़े, रिजेक्शंस ज़्यादा ना हो, हमारा ज़्यादा लॉस ना हो, स्क्रैप ज़्यादा ना हो, मतलब ज़्यादा वेस्ट ना हो उसमें। ओके, नहीं तो क्या होगा, अगर हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करके उस पूरे लॉट को रिजेक्ट करेंगे तो लॉस तो एट लास्ट हमारा ही होगा ना। तो यही हो गया एडवांटेज एसक्यूसी का, कि प्रोसेस कंट्रोल में असाइनेबल कॉजेज को डिटेक्ट करो और उसको रेक्टिफाई करो, और फिर ताकि हमारा रीवर्क कम हो, रिजेक्शंस कम हो और स्क्रैप कम हो। सेकेंड पॉइंट है, इट ऑल्सो हेल्प्स अवॉइडेंस ऑफ रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट। अब इसका मतलब यही है, इसमें एसक्यूसी में हम क्या करते हैं, लॉट्स बहुत सारे बन जाते हैं, उसके ऊपर से हम उसके सैंपल्स उठाते हैं, तो इसमें यही है कि हमारा बैड लॉट एक्सेप्ट ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करता है।
ताकि हम कुछ सैंपल्स देख लें। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार मशीन एक लॉट को पूरे को मतलब कुछ मतलब परेशानी होती है मशीन में और पूरे लॉट को वो ख़राब कर देती है। तो सैंपल्स उठाने से हमें ये पता चलेगा कि पूरे लॉट में हमारे किस टाइप के आइटम्स हैं। सैंपल्स का इंस्पेक्शन करके आप डिसाइड कर सकते हो कि लॉट में अच्छे आइटम्स है कि बुरे आइटम्स है, उसके हिसाब से आप रिजेक्ट करोगे और एक्सेप्ट करोगे। थर्ड है एम्फसाइजिंग ऑन इंस्पेक्शन ऑफ ओनली सैंपल्स, एसक्यूसी अवॉइड्स इंस्पेक्शन ऑफ द एंटायर लॉट्स। तो सैंपल्स का मतलब इंस्पेक्शन करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। अगर आप पूरे लॉट का इंस्पेक्शन करोगे तो वो आपके लिए टाइम कंज्यूम होगा और बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा, ठीक है। तो बस उसके सैंपल्स का, उसमें से कुछ चीज़ें उठा लो। अब भाई तुम जैसे जाते हो शॉप पे जाते हो किसी, तो आप चावल की बोरी को पूरे को तो इंस्पेक्ट करते नहीं हो, पूरे को चेक तो करते नहीं हो कि हाँ भाई इसमें ऊपर इतने अच्छे चावल है, नीचे क्या पता बेकार हो। आप ऊपर से कुछ चावल हाथ में लेते हो और उसके हिसाब से आप मतलब पूरी बोरी खरीदनी होती है, बोरी खरीदते हो 5 किलो 10 किलो जितने भी खरीदने खरीद लेते हो, है ना। तो यही एसक्यूसी कहती है कि आप पूरे सैंपल्स, पूरे लॉट को इंस्पेक्ट ना करके कुछ सैंपल्स को इंस्पेक्ट करो और उसके हिसाब से डिसीजन लो अपने। फोर्थ एंड द लास्ट एडवांटेज ऑफ एसक्यूसी इज इट इंश्योर्स हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड enables द यूजर्स टू बिल्ड अप देयर गुडविल। अब एसक्यूसी का अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के या जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि हमारे अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करोगे, अच्छी क्वालिटी के गुड्स बेचोगे तो आपका क्या होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एसपीसी क्या होती है? व्हाट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल? एसपीसी डेफिनेशन, कंट्रोलिंग द प्रोसेस वेरिएशन बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एसपीसी। एसपीसी की फुल फॉर्म होती है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और अपने प्रोसेस की वेरिएशन को स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कंट्रोल करना ही एसपीसी कहलाता है। और स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल डाटा टू एस्टिमेट द प्रोसेस आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हमारे सैंपल डाटा में से हमारे प्रोसेस के लिए जो भी जानकारी निकल के आती है उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस? कन्वर्टिंग एन इनपुट इनटू आउटपुट बाय यूजिंग मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड एनवायरनमेंट। आदमी, मशीन, मटेरियल की मदद से और एनवायरनमेंट की मदद से जो भी हम अपने प्रोसेस में इनपुट देते हैं उनको आउटपुट में कन्वर्ट करना ही प्रोसेस कहलाता है। कंट्रोल, एंश्योरिंग टू मेक अ वेरिएबल टू बी विद इन द स्टेटेड लिमिट। मतलब हम अपने प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे प्रोसेस में जो वेरिएबल है हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल उस चीज़ का होता है। और हम सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर एक टाइम पे एसपीसी ही कर सकते हैं। मान लिया जाए कि एक पार्ट के अंदर 10 डायमेंशन है, तो उस 10 डायमेंशन में से सिर्फ हम एक ही डायमेंशन के ऊपर एसपीसी करते हैं, तो ये कंट्रोल हमारा एक डायमेंशन के ऊपर होता है। नो एसपीसी, SPC is developed by Dr. Walter A. Shewhart during 1920s in Bell Lab। इसको डॉक्टर वाल्टर ए शेवार्ट ने 1920 में बेल लैब में डेवलप किया था SPC को। और जो SPC का जो करंट एडिशन है वो सेकंड एडिशन पब्लिश जो हुआ था जुलाई 2005 में, वो इस टाइम पे चल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ SPC का प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ SPC इज रेड्यूस वेरिएशन। मेनली हम एसपीसी करते हैं सिर्फ वेरिएशन को कम करने के लिए, और कोई हमारा कारण दूसरा नहीं है जिसके लिए हम एसपीसी करें। एसपीसी सिर्फ वेरिएशन को ही कम करने के काम आती है, और वेरिएशन छोटी चीज़ नहीं है, वेरिएशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए जानते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन हमारे मदर नेचर के साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी दो चीज़ें सेम नहीं बन सकती। इस दुनिया में कोई भी ऐसी दो चीज़ें नहीं है जो सेम हो, कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफरेंस रहता है। जो डिफरेंस रहता है उसे ही वेरिएशन कहते हैं। तो हम वेरिएशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, वेरिएशन को ख़त्म बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको कम किया जा सकता है। तो एक्चुअल में वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस इन एक्चुअल आउटपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट इज कॉल्ड वेरिएशन। जिस तरीके का आउटपुट जो हम चाहते हैं और जो आउटपुट्स एक्चुअल में निकल के आता है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो वाई डू वी वांट टू रिड्यूस वेरिएशन? हम वेरिएशन को कम करना क्यों चाहते हैं? जब प्रकृति ही की तरफ से ही वेरिएशन हो रहा है, जिसको प्रकृति ने ही कह रखा है कि वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, फिर हम उसको कम क्यों करना चाहते हैं? आइए उसको जानते हैं। बिकॉज वेरिएशन इज द मेन सोर्स ऑफ वेस्टेज, अनडिजायर्ड रिवर्क, रिजेक्शन, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन एंड मैनी हिडन अनकवरेबल कॉस्ट। क्योंकि वेरिएशन ही एक कारण है जिसके कारण हमारी रिजेक्शन बढ़ती है, दोबारा से हमें रिवर्क करना पड़ता है,
और जो भी है हमारी हिडन कॉस्ट जो है हमारे प्रोसेस में बढ़ती है, इसलिए हम वेरिएशन को कम करना चाहते हैं। वेरिएशन कैन नॉट बी एलिमिनेट, ओनली वी कैन मिनिमाइज द वेरिएशन। वेरिएशन को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको कम किया जा सकता है। तो इसको कम करने के लिए हम एसपीसी का यूज़ करते हैं, और भी हम अदर क्वालिटी टूल्स का जो यूज़ करते हैं वो वेरिएशन को ही मेनली कम करने के लिए करते हैं, पर मेनली एसपीसी का यूज़ वेरिएशन कम करना है, और एमएसए का यूज़ भी वेरिएशन को ही कम करना है। तो नेक्स्ट